जय सियाराम। सादर प्रणाम। मैं आपका रमेश शर्मा। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। साथियों, अजीब विडंबना है मेरे राष्ट्र की। या इशरत बेटी है तो कन्हैया बेटा है, तो दाऊद भाई है, लेकिन भारत माता नहीं। कभी कभी बड़ा दुख होता है, फिर भी तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो यारो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं। आज के समय में राजनीति के राजरोगियों के राग द्वेष चाहे कितना ही तुलनिनाद करे, किंतु सतर्क, तर्क और निष्पक्ष न्याय की अग्नि परीक्षाएं अपना निर्णय अक्षुण्ण देती है। एक व्यक्ति, एक पुण्य आत्मा हम कह सकते हैं, एक व्यक्ति कह सकते हैं, एक आयरन मैन कह सकते हैं, लौह पुरुष कह सकते हैं, और जिसका नाम है मोदी, जिसको हराने के लिए कई कुनबे इकट्ठे हो गए। और वो कौन है? लालू, जो चारा खा गया गायों का, जेल से कई सजाएं मिल चुकी है उसको, पेरोल पे आकर के बाहर से राजनीति कर रहा है मोदी को। उसका बेटा बड़ी मुश्किलों में फंसा हुआ है, अरबों के घोटाले कर रखे हैं, लाखों करोड़ों इकट्ठे कर दिए, बड़े बड़े मॉल बना दिए। भैया तू लाया कहां से पैसा? तूने 5 दिन तो नौकरी भी नहीं की, किसी प्रकार का काम भी नहीं किया, पैसा कहां से लाया? कोई तुझे पूछने वाला नहीं है क्या? नीतीश बाबू गुड़कना लौटा, जो कभी किसके साथ मौका देख करके अपना काम चला लेता है, अपनी गोल गोल आंखों से, मटकी मटकी आंखों से देख करके कहता है मैं भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। बन भाई, तेरे को कौन रोक रहा है? लोगों को इकट्ठा कर दिया, केजरीवाल आ गया। वह व्यक्ति जिसने आईआईटी की, आईआईटी वाले इंजीनियर बनते हैं भाई, इंजीनियर तो बना नहीं, आईआरएस में चला गया। पैसा कमाना था, खूब पैसे इकट्ठे करने थे, आईआरएस बन गया। देखा इसमें कुछ मजा नहीं है, राजनीति में आ गया। उस बुढ़े आदमी को बेवकूफ बना दिया, फटे कपड़े, फटी पैंट, चप्पल पहन करके और उतर आया और कहा कि मैं राजनीति के अंदर जो है वो आऊंगा और क्रांति लाऊंगा। मैं जब भी पॉलिटिक्स में आऊंगा तो एक कमरे के अंदर रहूंगा, किसी प्रकार के हमारे भ्रष्टाचार नहीं होगा, आम जनता के लिए हर प्रकार के सुख और सुविधाएं दी जाएगी। दी दी हमने और आपने देखा है उसका शीश महल। टीवी 9 नव भारत टाइम्स बता रहा था, बड़ी बड़ी चीजें खोल खोल के बता रहा था, कहां से मार्बल आया, कहां से नक्काशियां की। या पैसा किसका? सरकार का। रहना किसको? अंदर, और देखने के लिए किसको जाने नहीं देना। कभी कभी चुपके से, दबी आवाज से आवाज भी आती है। कोई लोग कहते हैं, दबी आवाज में कहते हैं कि ये आतंकवादियों का सलाहकार तो नहीं है। हो सकता है बेबी, क्योंकि जो राष्ट्र विरोधी बात करता है निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति आतंकवादियों के साथी होते हैं। और इसको देखो तो कई बार राष्ट्र विरोधी बातें करता है, लेकिन कहता ऐसे है कि हूं जो मैं हूं। अरे भाई, तुम आधे स्टेट का मालिक है, पूरा सीएम भी नहीं है। तकलीफ ये है कि उसको पूरा सीएम नहीं है, तो उसने सब नेताओं को कह दिया कि राज्यसभा में बिल पास करते समय आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपका साथ दूंगा, नहीं तो मैं साथ नहीं दूंगा। दे दे साथ, कांग्रेस दे दे साथ उसका, नैया तो उसकी डूब रही है।
कांग्रेस जो है वो उलझन में उठकी हुई है। उद्धव बाबा जगे हुए अपने बेटे को लेकर के, और जिसके बेटे के ऊपर कई प्रकार के आरोप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं। मंत्री उसके जेल के अंदर बैठे मजे कर रहे हैं, केजरीवाल के मंत्री जेल के अंदर बैठे मजे कर रहे हैं, लेकिन कहते सब ये कि हैं जो हम हैं, इस मोदी को हरा। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर एक भी दाग नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसके आंचल पे कोई लांछन नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसके पैसे को कोई महत्व नहीं दिया, ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे के अंदर 18-20 घंटे तक काम करता है। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। हम और आप जो है फायदा उठा सके, ऐसा निष्पक्ष व्यक्ति। पचता नहीं है तो चाय वाला, अरे चाय का काम करते करते आगे बढ़ा है, तरक्की की है उसने, तो हमें कहां तकलीफ है कि पढ़ाई नहीं है साहब, डिग्रियां नहीं है। अरे डिग्री हो या नहीं हो, डिग्री का क्या इफेक्ट पड़ता है? संस्कार होने चाहिए, गुण होने चाहिए। आज पूरा विश्व उसको पूजता है। उसकी सोच देखो, कोरोना के समय में हमारे यहां मास्क तक नहीं बनते थे, जगाया हमें और आपको, जगाया। मास्क तो बनाना दूर की बात है, वैक्सीन तक बना दी, और उस वैक्सीन का उपयोग हमने भी किया और पूरे विश्व ने भी किया। और तब विश्व ने माना कि कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो मुसीबत के समय हमारे साथ आता है। आज लोग आंखें देख करके खड़े हैं, आंखें तकरार करके खड़े, आंखें खोल करके खड़े हैं कि आज विश्व के अंदर जो तकलीफ की स्थिति है उसको एक व्यक्ति शांति ला सकता है, और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी मैन ऑफ डेवलप्ड इंडिया, मोदी मैन ऑफ डिसेंट इंडिया। मोदी एक कोई नाम नहीं है, यह एक विचारधारा है, यह एक प्रकार की विचारधारा है। और हम ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्र को विकसित कर रहा है, कई ऐसे फैसले जो अकल्पनीय है, हम सोच भी नहीं सकते। धारा 370 हटाना किसी ने सोचा भी नहीं, कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। धारा 370 भी हट गई, पाकिस्तान लद्दाख को अलग कर दिया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी भी बन गई। राम मंदिर का फैसला, हम और आप सोच सकते हैं? कारागार की तरह हमारे प्रभु राम को बंद करके रखा था, कोर्ट ने फैसला दिया और आज भव्य मंदिर का निर्माण जो है वो हो रहा है। हमारे राष्ट्र प्रगति की ओर चल रहा है। आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व के अंदर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, लेकिन फिर भी कई लोग ये कहते हैं कि भैया डीजल के भाव ज़्यादा है, गैस के भाव ज़्यादा है। अरे आप एक डीजल और गैस को पकड़ के क्या बैठे हो? बाकी सब चीज़ों के भाव देखो ना, उनकी तुलना पीछे की चीज़ों से करो तो पता पड़ जाएगा कि किसके भाव ज़्यादा है और किसके भाव कम है। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम तो जो ज़्यादा है वो ही बोलेंगे, क्योंकि हमें मोदी को हरा। ऊपर वाला भी कभी कभी सोचता है कि मेरे हाथ से किस मिट्टी का ये बंदा बना है, जिसको हजारों लोग हजारों गालियां देते हैं और एक ही वर्ड कहता है, दिया है ना दिया। ऐसे व्यक्ति को हराने के लिए ये सब लुटेरे इकट्ठे हुए हैं। हमें जागना होगा, उठना होगा, इस देश को और इस व्यक्ति को बचाना होगा। यदि हम नहीं इकट्ठे हुए, यदि हमने इनका विरोध नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ियां हमारे को गालियां देगी। आने वाली पीढ़ियां हमारे को ये कहेगी कि उन्होंने हमें कहीं का नहीं रखा। आने वाली पीढ़ियां हमारे लिए बद्दुआएं देगी कि हमारे कैसे लोग थे जिन्होंने हमें उस
स्थिति के अंदर ला करके डाल दिया। यदि हम इस व्यक्ति का साथ नहीं देंगे तो हम अपने आप पे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आज देखिए आप, वह अमेरिका जो मोदी जिस समय आया उस समय उसको वीजा नहीं देता था, और वही अमेरिका ने कहा उसके बाद में 2014 के बाद में कि आजा जीजा, खाजा पीजा और ले जा वीजा। उस समय तो वो गया। आज अमेरिका का स्टेट गेस्ट था। कई प्रकार के समझौते हुए और उन समझौतों के भारत की ताकत बढ़ गई। ये कोई नहीं देखता, लेकिन वहीं राहुल गांधी जाकर के अमेरिका के अंदर, वहां अमेरिका के अंदर जाकर के भारत के खिलाफ। अरे भैया, तुम्हारे घर की बात घर में कहो, बाहर जाकर के किसको रोना रो रहे हो? कुछ नहीं होगा। असली ब्राह्मण बनो, बनना है तो। नकली ब्राह्मण मत बनो। खाली ऊपर एक जनेऊ डाल करके ब्राह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण आचार और विचार से बनते हैं। कभी क्या बनते हो, कभी क्या बनते हो, कभी क्या बनते हो। फिरोज खान को भूल गए क्या? वो कौन था? वो नाम याद रखो, उसकी कब्र के ऊपर कभी जाकर के माथा टेका करो और हकीकत और असलियत में आओ, तब पता पड़ेगा कि स्थिति क्या है। सिर्फ गांधी नाम पकड़ लिया साहब, हम गांधी 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 की औलाद है, गांधी। अरे कौन गांधी? चरखे ने आजादी नहीं दी। वो जवान बंदे थे जो फांसी पे लटक गए, जिनके कारण आजादी मिली है। इस गांधी और नेहरू ने आजादियां नहीं ली है, उन्होंने तो अपना राज करने की कोशिश की है। आजादी उन क्रांतिकारियों ने ली है, उन छोटे छोटे बच्चों ने ली है, जिनको सूली के ऊपर, फांसी के ऊपर लटका दिया गया था, गोलियों से मार दिया गया था। ये लोग उस आजादी को वापस बेचना चाहते हैं। जागिए, समय होते हुए जागिए। और यदि आप नहीं जागोगे तो निश्चित तौर पे ये कौरव सेना इकट्ठी होकर के अपने चक्रव्यूह में अभिमन्यु को फंसा लेगी। और एक अभिमन्यु बन गया, एक अभिमन्यु मर गया, तो उसका खामियाजा जिंदगी भर भुगतते रहे। इतिहास को दोहराने मत दो। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, आप जागिए, आपके बच्चों को जगाइए, पड़ोसियों को जगाइए, गांव को जगाइए, शहर को जगाइए, और ये कहिए कि हमें आने वाले वक्त में एक ही व्यक्ति को लाना है, और वो है नरेंद्र दामोदर दास। जय भारत, जय हिंद।